नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाहुबली टायर्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक पॉपुलर कम्यूटर और टूरिंग टायर के बारे में, जिसका नाम है MIF का 110-90-18 ज़ेपर क्यू। अगर आप कंफर्ट, ग्रिप और माइलेज सब एक साथ एक ही टायर में देखना चाहते हैं तो इससे अच्छा और इससे बढ़िया टायर कोई हो नहीं सकता। अब ये इतना अच्छा टायर क्यों है, उसके फीचर्स और उसके बेनिफिट्स मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है कि ज़ेपर क्यू का जो थ्रेड डिज़ाइन है वो इतना अच्छे से डिज़ाइन किया गया है कि वो आपकी गाड़ी को एक स्ट्रेट लाइन में स्टेबिलिटी देता है चलाते समय। दूसरी बात, चाहे सड़क गीली हो, चाहे सूखी हो, या सड़क पे गड्ढे हों, या अगर आप स्ट्रीट में जा रहे हैं और स्ट्रीट की सड़कें जो हैं कई बार अनइवन होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, तो ये बाइक हमेशा बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करता है बाइक में और आपकी बाइक को स्ट्रेट रखता है, तो आपको चलाने में बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होती अपनी बाइक को। अगर परफॉर्मेंस की बात करें और लोड की बात करें तो आपका एक टायर 260 केजी तक लोड हैंडल कर सकता है और ये मैक्सिमम 150 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है। मतलब डेली राइड्स हो या हाईवे ट्रिप्स, ये टायर परफॉर्मेंस देने के लिए ही बनाया गया है। और अगर आपका टूरिंग जॉब है या सेल्स का जॉब है जहाँ पे आपको लॉन्ग राइड्स पे जाना पड़ता है या दिन भर गाड़ी चलानी पड़ती है, उन लोगों के लिए भी ये टायर बहुत कंफर्ट और ड्यूरेबिलिटी ये दोनों प्रोवाइड करता है। अगर इसके रबर कंपाउंड की बात करें तो इसका रबर कंपाउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपको माइलेज भी अच्छा देता है ये टायर। और अगर आप इस टायर को पीछे लगाते हैं तो ऑब्वियसली ये पूरी बाइक का, और जो भी कोई दो लोग बैठे हैं तो उनका लोड भी लेगा, तो इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। ऑफ रोड पैचेस पर भी ट्यूब टायर सेफ चॉइस होता है। इम्पैक्ट लगने पर रिपेयर भी इजीली हो जाता है। राइडर्स को राइड के दौरान भी एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ माइंड मिलता है कि हाँ भाई हमारा टायर बहुत अच्छा है, तो दे कैन ड्राइव सेफली। और ये टायर जो है वो काफ़ी फेमस बाइक्स में फिट होता है, जैसे हीरो की एक्सट्रीम 150 हुई, या हीरो अचीवर हुई, या होंडा यूनिकॉर्न, बजाज पल्सर 150, इन सब के रियर टायर में ये लगाया जाता है। और कोई भी बाइक जिसमें 110-90-18 का रियर फिटमेंट दिया गया है इन बाइक्स के अलावा, उसमें भी आपको ये टायर इजीली लग जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपनी बाइक में एक रिलायबल, कंफर्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग टायर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा आप MIF का ज़ेपर क्यू 110-90-18 ज़रूर चेक करें। और अगर आपको लगता है तो एक बार उसको अपनी गाड़ी में लगा के ज़रूर देखें। अगर आप भोपाल में रहते हैं तो आप हमारे शोरूम पे आ सकते हैं, बाहुबली टायर्स पे हम आपको ये टायर लगा के देंगे। अगर आप भोपाल के बाहर भी हो तो भी हम ये टायर आपको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। अब ये टायर कैसा दिखता है, इसका पैटर्न कैसा दिखता है, ये सब मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है 110-90-18 ज़ेपर क्यू टायर जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। अब मैं आपको ये टायर दिखाना चाहता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये देखिए, इसका पैटर्न देखिए, बहुत ही सॉलिड पैटर्न है। और इसका जो यहाँ पे बीड्स हैं, ये बीड्स कहलाती हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बीड्स हैं, प्लस ये बीड्स बहुत यूनिफॉर्म हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, इसकी वजह से किसी भी तरह की सड़क हो, चाहे गीली सड़क हो या आपका समर में आप गर्म सड़क पे भी गाड़ी चलाते हो या ऊबड़ खाबड़ सड़क पे भी, तो ये टायर बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देगा। प्लस ये टायर ट्यूब टायर होता है, तो आप देख सकते हैं इसमें ट्यूब लगा हुआ आता है। ये अपने एक सेट में आता है टायर और ट्यूब के साथ। दोस्तों, जब भी आप टायर खरीदते हैं तो हमेशा याद रखिए कि आप टायर पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो लिखी रहती है वो देख के खरीदें, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग ओल्ड टायर बेच देते हैं, वो हमें नहीं खरीदना है। हमें हमेशा फ्रेश प्रोड्यूस टायर ही खरीदना है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कहाँ पे लिखी रहती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट हमेशा 4 डिजिट में होती है। फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो आपकी वीक होते हैं, हफ्ते, और सेकंड 2 डिजिट्स जो होती हैं वो साल होते हैं। तो हमेशा फ्रेश प्रोड्यूस टायर ही लीजिए।
बाहुबली टायर्स में आपको हमेशा फ्रेश प्रोड्यूस टायर्स ही मिलेंगे। अगर आप भोपाल के हैं तो आप आके हमारे शोरूम में ये टायर लगवा सकते हैं। इस टायर के साथ आपको 6 साल की वारंटी मिलती है और वारंटी में 3 चीज़ें कवर होती हैं। पहली चीज़ कि इस टायर में कहीं पे भी एयर बबल आ जाए, मतलब टायर कहीं से भी फूल जाए, तो आप लेके आइए, हम इसे क्लेम कर देंगे। सेकेंड चीज़, ये टायर अगर अपने आप खुल जाता है किसी भी जॉइंट से या उसका थ्रेड बाहर आ जाता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में माना जाता है। आप लेके आइए और हम इस टायर को क्लेम कर देंगे। तीसरी चीज़, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका रबर घिसा नहीं है, मतलब ये टायर पूरा गंजा नहीं हुआ है और तब भी इसका थ्रेड बाहर आ रहा है, तो आप लेके आ सकते हैं। वो भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का पार्ट हो सकता है, तो हम आपके लिए क्लेम कर देंगे। थैंक यू। आई होप दोस्तों आपको ये टायर पसंद आया होगा। जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसका पैटर्न, इसका थ्रेड और जो भी दूसरी मैंने आपको बातें बताई, वो सब आपको अच्छी लगी होंगी इस टायर के बारे में। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप ये टायर यूज़ कर रहे हैं तो बताइए इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, या किसी और टायर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी लिखिए। मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के आपके सामने लेके आऊँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आपने मेरा वीडियो लाइक किया, आपको ये पसंद आया है। शेयर करेंगे तो जो लोग अपने लिए एक रेयर टायर देख रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगा और शायद वो भी ये टायर लें और उनको एक अच्छी राइड का आनंद मिले। और तीसरा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं बहुत अच्छे और वीडियोस लेके आऊँगा। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।